मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे छात्रों, आइए आज बात कर रहे हैं हम लोग। आप देखिएगा यहाँ लिखा हुआ क्या, बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा यानी उच्च माध्यमिक की बात करें क्लास 11th एंड 12th के लिए ज्योग्राफी का ये प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को आज देंगे। और प्रैक्टिस सेट देंगे किसे, तो क्लास 11th एंड ये 12th के लिए है। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो हम बोले थे आप लोगों को कि क्लास 11 12 का प्रैक्टिस सेट आप लोग को देंगे और 6 to 8 का भी देंगे। 9 10 का तो दे ही रहे हैं, उसको दूसरे प्रकाशन का भी देंगे। तो सबका शेड्यूल मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये हम आप लोग को आज 11 और 12 का ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे रहे हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल पे जो है टोटल 25 प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को देंगे। उसके अलावा हम आप लोग को क्या देंगे, प्रैक्टिस सेट के अलावा हम आप लोग को PYQ जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी देंगे। उसके साथ साथ आप लोग को PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया, अभी जो एग्जाम हुई है BPSC ने जो एग्जाम लिए हैं उसमें का जो भी क्वेश्चन है 2 या 3 क्वेश्चन जो 2 3 सेट का, वो भी आप लोग को देंगे। उसके साथ साथ आप लोग को ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देंगे। इंपॉर्टेंस पॉइंट जो है वो भी हम आप लोग को देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस पॉइंट्स भी देंगे। तो पहले आज हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 की बात करेंगे। आज हमको पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 दे रहे हैं। तो ज्योग्राफी के साथ साथ आप लोग को सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं मिलेगा, ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी आप लोग को देंगे हम, ठीक है। तो ये अल्टरनेट डे करके मिलेगा। और अभी पॉलिटी की बात नहीं करेंगे, पर पॉलिटी भी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम पॉलिटी भी 11 12 का कराएंगे। बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लोग जो है, जिनको भी वीडियो जो नेक्स्ट चैनल पर मेरे नए हैं, अभी तक तो 11 12 के छात्र नहीं जुड़े हैं, पर जो छात्र हमारे पास हैं आएंगे तो वो सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये सभी छात्रों को लाभ इसका मिल सके। हम थोड़ा समय आपका ज्यादा भी लेंगे। अभी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है आपका, तो इसमें ज्यादा समय इसलिए ले रहे हैं कि ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो आपको जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो देंगे ही देंगे अभी, जिसमें आज ज्योग्राफी दे ही रहे हैं आप लोग को। आप लोग को पॉलिटी भी देंगे। बट आप लोग का फीडबैक क्या आता है, आप लोग अपना फीडबैक जो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के आपको ये PDF भी आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। जो भी आप लोग को PDF चाहिए उसका PDF आप लोग को हम जो है अवेलेबल करा देंगे। साथ में आप लोगों को करंट अफेयर का भी PDF हम लोग अवेलेबल कराते हैं। और जो छात्र NTPC का एग्जाम देने वाले हो, थोड़ा सा आप लोग 24-25 के जो है करंट अफेयर पर ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। मैथ्स तो आसान था, इजी इंग्लिश रीजनिंग जो है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, वो थोड़ा मॉडरेट आ रहा है, ठीक है। हो सकता है किसी शिफ्ट में रीजनिंग आसान आ जाए, मैथ्स मॉडरेट आ जाए, तो बट आप सब सब्जेक्ट पर ध्यान लेकिन दीजिए, ठीक है। पर करंट अफेयर पर भी ध्यान दीजिए, ये आपका एक स्कोरिंग हो जाएगा, ठीक है, करंट अफेयर आपका। तो ये तो रेलवे वाले की बात थी। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आज से आप लोग को ये मिलता रहेगा हिस्ट्री ज्योग्राफी। और अब आइए मेरे प्यारे छात्रों, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। आज पृथ्वी की आयु कितनी वर्ष है। तो देखिए पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष है। सही हो तो मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए कैसे कर रहा है खगोलीय साक्ष्यों के आधार पर। आइए हम बताते हैं आपको। तो ये जो है खगोलीय साक्ष्य के आधार पर जो है पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दूसरा नंबर कह रहा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ये तो आप लोग जानते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा इसको अपनी धुरी पर घूमने में, अपनी धुरी पर घूमने में यानी घूमने यानी चक्कर लगाने में कितना लगता है, चक्कर लगाने में 10 आवर्स लगते हैं, ठीक है। 10 आवर्स लगते हैं अपनी धुरी पर। और सूर्य की परिक्रमा जब ये करेगा, सूर्य की परिक्रमा, इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष, 12 वर्ष लगते हैं। तो सही उत्तर हमारा तो ऑप्शन ए हो गया है। मेरे प्यारे छात्रों, ये लिखने वाला जो पेन है, ये पेन तो आप लोग का जो समस्या है, ये पेन मंगवाए हैं, फिर भी और भी इसका समस्या, अगर पेन हम लोग आपको लिए और भी इससे बढ़िया मंगवा रहे हैं तो आप लोग को जो है ना साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा। ये थोड़ा सा लिखने में इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल पर अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और आपको जो है 11 12 9 10 6 to 8 ये तीनों का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल में मिलेगा। साथ में आप लोग को स्टेट का भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसका भी चैनल हमारे दिया हुआ है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा विभेदन। विभेदन इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे चलते हैं। पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? तो पृथ्वी पर जीवन जो है 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर मेरा कह रहा है। 5 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवियन ग्रह नहीं है? जोवियन ग्रह नहीं है, सॉरी जोवियन ग्रह नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो बुध मेरा जोवियन ग्रह नहीं है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन क्या है? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा ज्वालामुखी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ज्वालामुखी भूगर्भ की उत्पत्ति या जानकारी का प्रत्यक्ष क्या है? साधन है। प्रत्यक्ष साधन है ये। देखिएगा इस क्रिया में पृथ्वी का जो आंतरिक अंदर का जो भाग होता है वो उसके अंदर का भाग में स्थित लावा तथा अन्य पदार्थ जो है भूगर्भ में होता है, धरातल पर आते हैं। तो यानी भूगर्भ नीचे से कहाँ होते हैं? धरातल यानी पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं, अंदर से जो है ऊपर में आ जाते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो ही ना जम जाता है, गर्म मैग्मा लावा जो अंदर से निकलता है और बाहर की तरफ निकलकर जम जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 7 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? तो सबसे अधिक घनत्व आपका जो है आंतरिक कोड में होता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, ये जो हम आप लोग को दे रहे हैं क्लास, ये प्रैक्टिस सेट का क्लास है, न कि आपके लिए कोई क्लास है, क्योंकि आप क्लास कहीं ले ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। तो ये हम आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट कर सके। और प्रैक्टिस करना क्या है कि आपको ही पता है, प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस, फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। देखिएगा एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जो पढ़ा उस पढ़ने के बाद आपके माइंड में कितना है, आप क्वेश्चन को कितना सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में कैसे करेंगे? तो यही गलतियां हम लोग करते हैं। हम लोग को आते हुए कभी कभी हम लोग नहीं पास कर पाते, नहीं आगे बढ़ पाते। रीजन यही है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की है? स्थित होने की संभावना व्यक्त की है। तो ये हो जाएगा एंटोनियो पेलेग्रिनी। एंटोनियो पेलेग्रिनी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर में सर्वोत्तम साम्य स्थापना पाई जाती है? सर्वोत्तम साम्य स्थापना पाई जाती है, तो ये कहां पाई जाती है? तो ये अटलांटिक महासागर में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मुख्य प्लेट नहीं है? कौन सी मुख्य प्लेट नहीं है? तो आपका जो है मुख्य प्लेट कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। अरेबियन जो है आपका मुख्य प्लेट नहीं है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा क्या किया, छोटा कर लिए है, क्योंकि क्वेश्चन वहां आंसर इस पेज में है। हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? तो ये क्या है? ये महाद्वीपीय अभिसरण। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 12 नंबर का रहा है। 12 नंबर मेरा क्वेश्चन है, विवर्तनिक भूकंपों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? विवर्तनिक भूकंपों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा, ये भ्रंश तल पर चट्टानों के सरकने से पैदा होता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्लेट को सरकने से, या हम लोग देखिएगा टोटल 12 प्लेटों से बना हुआ ऐसा माना जाता है। पृथ्वी का जो पटल है ये कितने प्लेटों से बना हुआ? तो 12 प्लेटों से बना हुआ ऐसा माना जाता है। तो ये माना जाता है। तो ये प्लेट जो है आपस में या तो क्या होते हैं, टकराते हैं। ये प्लेट आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं प्लेट, या क्या होते हैं, या सरकते हैं, या सरकने लगते हैं, खिसकने लगते हैं। खिसकना, सरकना मतलब खिसकना, सरकने लगते हैं। तो इसी कारण क्या होते हैं? भूकंप आते हैं। तो इन प्लेटों को टकराने से क्या होता है? भूकंप आते हैं। तो सही उत्तर मेरा क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 13 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है?
तो ये हो जाएगा मेरा स्ट्राम्बोली। क्या है? स्ट्राम्बोली। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी। देखिएगा सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है, तो टोटल 500 है, टोटल 500। इटली की स्ट्राम्बोली तथा एटना जो होता है, ये स्ट्राम्बोली और एटना कहाँ है, तो इटली में है, इटली में है ये स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी भूमध्य सागर के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। कहां पर अवस्थित? लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे हमेशा क्या निकलता है, पहले एक बात और जान लीजिए कि इससे हमेशा क्या निकलते रहता है, तो इसमें हमेशा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है, जिससे आसपास क्या होता है, रोशनी होता रहता है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी के पास पास हमेशा क्या होता है, रोशनी निकलता रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा खनिज सबसे कठोर है? कौन सा खनिज जो सबसे कठोर है? तो देखिएगा हीरा मेरा सबसे कठोर होता है। सही उत्तर मेरा क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हीरा के उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, कांगो, घाना, अंगोला आदि देश है जो हीरा का सबसे अधिक उत्पादन करता है। चलिएगा 15 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अवसादी सेल है? तो अवसादी सेल कौन सा है, तो हो जाएगा बलुआ पत्थर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिएगा इसके अलावा जैसे चूना पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, चूना पत्थर है, स्लेट है, नमक की चट्टान है, नमक की चट्टान, ये सब क्या अवसादी सेल के उदाहरण है। आइएगा 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन सी अंतरजातीय बलों का उदाहरण है? तो ज्वालामुखीयता। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 17 नंबर, विश्व के कृषि प्रदेशों का सर्वाधिक मान्य सीमांकन है। सर्वाधिक मान्य सीमांकन है तो क्या हो जाएगा, डी हेविल हेविल्टलसी, डी हेविल्टलसी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, डी हेविल्टलसी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरा प्रैक्टिस सेट है, तो हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट में जितना होता है उतना छोटा एक्सप्लेनेशन करके देते हैं, क्योंकि बड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे 80 क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, बस पढ़ने के बाद ये प्रैक्टिस सेट है कि आप लोग प्रैक्टिस कर पाए कि क्वेश्चन कितना आप लोग सॉल्व कर पाते हैं, मेनली ये बस वही है। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया सूर्य ताप द्वारा भौतिक अपक्षय से संबंधित नहीं है? भौतिक अपक्षय से संबंधित नहीं है, तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा ऑप्शन कार्बोनेशन। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बोनेशन। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर, विश्व में चावल उत्पादक देशों में सही अवरोही क्रम में बताएं। चावल उत्पादक देशों में देखिएगा चीन होगा, तब भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड। ठीक है, अवरोही क्रम में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन चीन करता है, तब भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में मेरा करा, निम्नलिखित में कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? तो देखिएगा गार्ज। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए गार्ज भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है। हिमालय के दोनों दीवारों के बीच हिमालय की पूर्ववर्ती नदी इसका उदाहरण है। ठीक है, हिमालय के जो दोनों दीवार है, दोनों दीवार के बीच हिमालय की पूर्ववर्ती नदी, हिमालय की पूर्ववर्ती नदी। चलिए मेरे पास आइए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी भू आकृति हिमनदी के कार्य से संबंधित है? हिमनदी के कार्य संबंधित है, तो ये हो जाएगा सर्क। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा सर्क जो है हिमनदी के कार्य से संबंधित है। सर्क का पृष्ठ पार्श्व बहुत ऊंचे व खड़ी ढाल वाले होते हैं। ठीक है, इसका पृष्ठ पार्श्व जो होता है ऊंचे और खड़ी ढाल वाले होते हैं। बर्फ के पिघलने से सार्क में जल भर जाता है। ठीक है, सॉरी सर्क में क्या होता है, सर्क में जल
भर जाता है, जिसके कारण इसे सर्क जल भर जाता है और ये झील बन जाता है, जिसे सर्क झील कहते हैं। जल भर जाने के कारण क्या, इसे हम लोग सर्क झील भी कहते हैं, सर्क झील भी कहते हैं। आइए मेरे प्यारे छात्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित में कौन सा वाक्य लेपिज शब्दों को परिभाषित करता है? लेपिज शब्दों को क्या करता है? परिभाषित करता है। तो थोड़ा सा इसको छोटा कर ले। आइए, हाँ, तो देखिएगा, अनियमित धरातल जिसके तीखे कटक व खांच हो, अनियमित धरातल जिसके तीखे कटक व खांच हो, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, बरखान का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये जापान से संबंधित, सॉरी, ये जो मेरा है किससे संबंधित है? तो ये मेरा पवन से संबंधित है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, कहां? तो ये जापान। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा 25 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है? तो ये डागर बैंक कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी सागर में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? तो कौन बचाती है हमें? तो ये बचाती है ओजोन परत। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को बहुत जल्द अपने में सोख लेती है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है 30 से 50 मीटर तक, 30 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, क्रियावरांग क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? इससे कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? तो लौह अयस्क। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। निम्नलिखित में कहां पर दिन अथवा रात सबसे बड़े होते हैं? कहां पर दिन और रात सबसे बड़े होते हैं? तो ये ध्रुव पर होते हैं, दिन और रात सबसे बड़े होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? वायुमंडल मुख्यतः क्या होता है? गर्म होता है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? लंबी तरंगदैर्घ्य वाले स्थलीय विकिरण से, लंबी तरंगदैर्घ्य स्थलीय विकिरण से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 30 नंबर कह रहा, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश, लौह इस्पात उत्पादक देश कौन है? तो चीन हो जाएगा। नेक्स्ट चीन हो जाएगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान के आधार पर निम्नलिखित साधनों का सही अवरोही क्रम बताएं। सही अवरोही क्रम बताना है आपको। तो सबसे पहले पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व अक्षांश कहां पर पाए जाते हैं? तो अश्व अक्षांश जो है आपके पास उपोष्ण उच्च दाब वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, उपोष्ण उच्च दाब वाले। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा से 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य, यानी बीच में, अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में उच्च वायुदाब की पेटियां उपस्थित होती है। उच्च वायुदाब की पेटियां उपस्थित होती है। इसी उच्च वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। समझ गए? इसी उच्च वायुदाब पेटी को उच्च अश्व अक्षांश कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन
33 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा बल अथवा प्रभाव वायुमंडलीय पवनों को विक्षेपित करता है? वायुमंडलीय पवनों को विक्षेपित करता है। तो सही उत्तर होगा मेरा कार्यालिस। ऐसे इसको देखिए, आलिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कारियोलिस होना चाहिए, कारियोलिस, ठीक है, कारियोलिस होगा। देखिए कॉरियोलिस बल जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा, ये ठीक है, कॉरियोलिस बल जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा, जिसने सबसे पहले इस बल का अनुभव कब किया था? तो 1835 ईस्वी में किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 34 नंबर, वायु राशियों के निर्माण का उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा मेरा साइबेरिया का मैदानी भाग। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आंख का विशेष लक्षण है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आंख का विशेष लक्षण है, क्या है? तो शांत क्षेत्र। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म प्रक्रमण वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति के लिए उत्तरदायी है? जलवाष्प की उपस्थिति के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा ये उत्तरदायी है जलवाष्प की स्थिति के लिए? वाष्पीकरण तथा वाष्पोत्सर्जन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है औद्योगिक स्थानीकरण में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो ये मेरा हो जाएगा पछाव। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, पछाव। देखिएगा पछाव बादल जो है हिम के कणों से बने ऊंचे सफेद और पतले बादल है। ऊंचे सफेद और पतले बादल है। ये आकाश में सबसे ऊंचा बादल है। ये आकाश में सबसे ऊंचा बादल है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 39 नंबर, विश्व का पहला जूट मिल कहां स्थापित किया गया? विश्व का पहला जूट मिल कहां स्थापित किया गया है? तो ये आपका भारत के रिसरा में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए सोने के रेशे के नाम से मशहूर जूट के रेशा, ठीक है, मशहूर जूट का रेशा से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में प्रथम स्थान है जूट के रेशे से, ठीक है। इस उद्योग का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो कोलकाता के समीप सिसरा में। कोलकाता। चलिए कोलकाता से सिसरा में कब लगाया गया था? तो 1859 ईस्वी में लगाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, ऐसे ये पेन तो मैंने दूसरा यूज कर रहा हूँ जिससे लिखने में थोड़ी अच्छी लिखा भी रही है पिछले कई वीडियो की तुलना में। तो अब क्या है कि इससे भी अच्छा पेन हम यूज करने जा रहे हैं, तो आप लोग का जो है ये 4-5 दिनों ये भी प्रॉब्लम आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। लिखने वाला जो है एकदम क्लियर रहेगा आप लोग का। आइएगा 14वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी सड़क। तो विश्व की सबसे लंबी सड़क हमारा कौन सा है? पैन अमेरिकन महामार्ग। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर, निम्नलिखित में किस प्रकार के क्षेत्रों में कोपेन की एच जलवायु पाई जाती है? तो कोपेन की एच जलवायु पाई जाती है उच्च पर्वतीय प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 42 नंबर। विश्व में सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है, सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कहाँ? ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, चीन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर इस पाइपलाइन दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन है ये, ठीक है, 8700 किलोमीटर लंबा है ये। कितना किलोमीटर लंबा है? 8700 किलोमीटर लंबा है और 21.98 अरब डॉलर की लागत से निर्माण हुआ है। 21.98 अरब डॉलर्स की लागत से निर्मित हुआ है ये पाइपलाइन। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी जलाशय में सर्वाधिक जल होता है? तो हिमानिया एवं हिमटोपिया में, हिमानिया हिमटोपिया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? तो पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? तो वेदा के नाम से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 45 नंबर। नीलागासी का प्राचीन नाम क्या है? तो नीलागासी का प्राचीन नाम मेडागास्कर है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर मेरा कह रहा है लवणता की प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा में व्यक्त किया जाए, नमक की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। देखिएगा तो सही उत्तर हमारा हो जाए 1000 ग्राम। सही उत्तर ऑप्शन भी हो जाए। देखिएगा सागरीय जल जब आप लीजिएगा में लवणता 1000 ग्राम जल में व्यक्त किया जाता है। किया जाता है 1000 जल में व्यक्त किया जाता है। महासागरों में मिलने वाले लवणता में सबसे अधिक उत्तरी अटलांटिक महासागर के सरगोशी क्षेत्र में मिलता है। सबसे अधिक लवण कहाँ? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के सरगोशी क्षेत्र में मिलता है। आइएगा 47 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गिरने से संबंधित है। देखिए महासागर के जल का जब ऊपर और नीचे का गिरना होता है तो ये काम होता है ज्वार भाटा का। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाए, ज्वार भाटा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में जो ज्वार भाटा दिया हुआ है, ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें कोरियालिस जो शक्ति है, कोरियालिस बल जो है वो ज्वार भाटा के निर्माण में वो उत्तरदायी नहीं है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्वार भाटा है, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्वार भाटा से संबंधित है और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्वार भाटा संबंधित है। याद रखिएगा ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है 48 का। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो न्यूनतम दूरी को अप सौर कहते हैं, ठीक है, अप सौर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। देखिए अपभू में क्या होता है, इस चंद्रमा और पृथ्वी के सूर्य और पृथ्वी के बीच में बहुत सुंदरतम स्थिति है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। जबकि चंद्रमा पृथ्वी है ना, चंद्रमा पृथ्वी है तो यहाँ सुंदरतम स्थिति होता है, सुंदरतम स्थिति होता है, ठीक है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच में अपभू मतलब सुंदरतम स्थिति आ जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 50 नंबर। निम्नलिखित में से किस महासागर की धाराएं ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदलती है? ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदलती है तो हिंद महासागर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। देखिएगा ये महासागर जो हिंद महासागर ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील धारा है, ठीक है, गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जैव मंडल में सम्मिलित है? जैव मंडल में कौन सा सम्मिलित है? तो मेरा जो हो जाएगा केवल पौधा, सभी जैव और अजैव जीव, केवल प्राणी, इनमें से सभी जीव। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, सभी जीवित जीव, सभी जीवित जीव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 52 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक है? पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक
है। तो कौन है? पौधा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? तो ये बनाती है कार्बोहाइड्रेट्स। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 54। निम्नलिखित राज्यों की सिंचाई की सृजित क्षमता के अनुसार सही व अवरोही क्रम बताना है आपको। सही के साथ साथ अवरोही क्रम बताना है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और बिहार। ठीक है, सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। भारत लंबे रेशों के कपास का आयात मुख्यतः कहां से करता है? तो ये करता है ब्राजील व ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका से, पाकिस्तान से, इनमें से सभी से। इनमें से सभी से सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषित होता है? सबसे कम वायु प्रदूषित होता है। तो ये मेरा हो जाएगा सौर ऊर्जा से। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है। कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है। तो कितना हो जाएगा आपका? 57.8%। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? तो ब्राजील में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? इसमें से, चारों में से। तो ये फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है क्षेत्रफल। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों को छूती है? भारतीय राज्य से 3 देशों को छूती है। जम्मू कश्मीर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो गया है। ठीक है, 3 देशों को छूती है। किसको किसको? तो देखिएगा किसको किसको छूती है। तो पहला तो छूती है बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चीन। आगे इस 3 देशों को छूती है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? भारत का मानक याम्योत्तर है। तो कौन सा है? तो ये हो जाए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित नहीं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय के किस भाग में कार्यव भू आकृतियां पाई जाती है? हिमालय के किस भाग में कार्यव भू आकृतियां पाई जाती है? तो ये कश्मीर हिमालय में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 64 नंबर। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई मुदी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 65 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में पाल घाट स्थित है? पाल घाट स्थित है। तो ये मेरा क्या है? पश्चिमी घाट में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय नदी का स्रोत तिब्बत में नहीं है? तो ये है गंगा नदी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 67। जानवर जावर एवं रामपुरा आगूचा खान रामपुरा आगूचा खान क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो ये संबंधित है सीसा जस्ता से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरा। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायः अपना मार्ग बदलने को लिए कुख्यात है? अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है।
कोसी नदी, सही उत्तर ऑप्शन सी, जो अपने बिहार में है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता कोसी नदी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो सबसे अधिक पूंजी कहाँ निवेश हुआ है? तो लौह इस्पात उद्योग, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, कौन सा भारतीय स्थान सबसे ठंडा है निम्नलिखित में से? सबसे ठंडा, तो द्रास, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइएगा 72 नंबर। जाड़े में आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण होती है? तो किस कारण होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय स्थान सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा स्थान है? तो मौसिन राम, मौसिन राम, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा यहां जो है वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितना होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 74 नंबर। 74 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सी रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाना स्थित है? सबसे अधिक इस्पात कारखाना स्थित है, तो मुंबई, हावड़ा, रायपुर, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है घड़ी निर्माण के लिए, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, घड़ी निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते? कावेरी डेल्टा, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है? तो ये पर्णपाती वन का, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 नंबर, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो किस उद्देश्य से शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर? तो यह शुरू किया गया बाघ के शिकार से बचाने के लिए, बाघ को शिकार से बचाने के लिए, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है, तो कौन है? तो ये पंजाब है, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा मृदा में हामुस पैदा होती है? तो पौधे से गिरे हुए पत्तों से, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, ये पूरा 80 क्वेश्चन का ये एक सेट था, मैंने पूरा 80 क्वेश्चन आप लोग को दिया है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप मेरे चैनल से सबसे पहले जुड़ जाइए और आपको जो भी क्लास का प्रैक्टिस सेट है वो सभी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस सेट से हमारे चैनल के साथ जुड़िए और प्रैक्टिस सेट के साथ प्रैक्टिस कीजिए, तो आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और हमारे छात्र जो आप जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। मेरे प्यारे छात्रों, आप अपना फीडबैक, अपना ओपिनियन जरूर हमें दें कि आपको ये वीडियो में क्या कमी लगा या फिर आपको क्या और चाहिए। तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़िए, अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए और आप सब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिएगा। चलिए फिर इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। हर क्लास के लिए मेरा जो बीपीएससी टीचर है उनको हर क्लास के लिए यानी 6 to लेकर के 12 तक, 6 से 12 तक का प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को दे रहे हैं। साथ में बीएसएससी का और भी जो आने वाली वैकेंसी है वो, और बिहार स्टेट का भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं।